दोस्तों, देह व्यापार एक ऐसा काम है जो कुछ देशों में तो लीगल है और वहाँ ये तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन कुछ देशों में इसको करने के लिए सख्त मनाही है। ऐसे ही एक देश भारत में भी इसको करने पे पूरी तरह से पाबंदी है। इसके बावजूद भी भारत के कुछ प्रदेशों में यह बहुत तेजी से पनप रहा है। ऐसा ही एक प्रदेश पश्चिमी बंगाल का सोनागाछी एरिया भी है, जो अपने सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के लिए मशहूर है। यहाँ पर विदेशी सैलानी आते हैं और रेड लाइट एरिया में जाकर पूरी तरह से मौज मस्ती करते हैं। दोस्तों, यहाँ लड़कियाँ अपने आप को सिर्फ $2 लगभग 134 रुपये में बेच देती हैं। इन बाज़ारों में लड़कियों को किसी सामान की तरह देखा जाता है। यहाँ पर एजेंट लड़कियों को माल कहकर बुलाते हैं और विदेशी सैलानी जब तक भारत में रुकते हैं तब तक वो इन्हीं एजेंटों के जरिए लड़कियां बुक करते रहते हैं। इस एरिए में लगभग 15,000 वेश्याएं यही काम करती हैं, जिसमें जवान लड़कियों से लेकर 65 साल की बूढ़ी औरतें तक शामिल हैं। जब पुलिस को ऐसे एरियाज़ के बारे में पता चलता है तो सबूत न होने के कारण कानून भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमत जवान औरतों की होती है, या यूँ कहें जिन औरतों को इस काम में थोड़ा तजुर्बा हो गया होता है उन्हें सबसे ज़्यादा कीमती माना जाता है। कुछ सफ़ेद पोश लोग इस एरिया में नहीं जाना चाहते तो वह अपने घर या होटल में किसी सामान की तरह इन लोगों को बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक रात की बात है। अगर सामान पसंद आ गया तो यह लोग 10 दिन, 15 दिन या कभी कभी महीने भर के लिए भी इन वेश्याओं को बुक कर लेते हैं, और जब ऐसे लोगों का काम निकल जाता है तो वह इन्हें इस गंदी जगह पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यहाँ की औरतों की ज़िंदगी किसी नरक से भी बदतर हो चुकी है। 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये कई रोगों का शिकार हो जाती हैं और तब इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। पर आजकल कुछ ऐसे समाज सुधारक NGOs हैं जो इन जगहों पर जागरूकता फैला रहे हैं, या यूँ कहें कि वह इन औरतों को एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, ये है सोनागाछी में रहने वाली महिलाओं की ज़िंदगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।